गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज उत्तम कुमार माली, बेरी रोल नंबर 200134 सेक्शन बी। मेरा जो टॉपिक है वो है जेंडर बायस इन सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन। तो पहले जेंडर बायस क्या होता है। जेंडर बायस जो होता है वो एक ही जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना दूसरे जेंडर के मुताबिक। इट इज़ ऑफ्टन बेस्ड ऑन प्रीजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिसेस मतलब कि एक को पसंद ना करना या फिर अविश्वास करना ड्यू टू हिज और हार रेस, सेक्स और रिलीजन। स्टीरियोटाइप मतलब कि जो पहले से होते आ रहा है और पहले से है। तो जो जेंडर बायस्ड है वो पहले से होते आ रहा है या फिर प्रीजुडिसेस उसे बोल सकते हैं। देन जेंडर बायस कैन बी कॉन्शियस एंड समथिंग समवन इज अवेयर दैट दे हैव। तो जेंडर बायस जो होता है किसी को पता है कि उसके पास वो जो जेंडर बायस करने का गुण है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि जेंडर बायस वो कर रहा है। दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट बायस। इम्प्लिसिट मतलब उसके अंदर ऑलरेडी है, निहित है इम्प्लिसिट का मतलब। देन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस। जेंडर बायस का क्या एग्जाम्पल है। अर्ली ईयर में जैसे गर्ल को बोला जाता है कि तुम गुड़िया के साथ खेलना, और बॉयज़ को बोला जाता है कि तुम ट्रॉक्स के साथ खेलना। देन बॉयज़ को जो होता है डायरेक्शन दिया जाता है या फिर डायरेक्ट किया जाता है कि ब्लू और ग्रीन पसंद करने के लिए। गर्ल्स को बोला जाता है कि रेड और पिंक पसंद करने के लिए। देन जो बॉयज़ है वो गाल की तरह या फिर गाल से एसोसिएटेड जो भी कपड़े हैं उसको नहीं पहनना चाहिए। ऐसा ये सब अर्ली स्टेज में होता है। देन ड्यूरिंग यूथ के समय जो होता है, गाल जो होता है वो ज़्यादा रीडिंग उन वो अच्छा करते हैं, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं। देन गाल शुड बी वेल बिहेव। गाल जो होता है वो अच्छे बिहेव करना चाहिए, जहाँ पर कि बॉयज़ को एक्ट आउट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। देन बॉयज़ शुड एंगेज इन स्पोर्ट्स। जो बॉयज़ है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर भाग लेते हैं, और जो क्रिएटिव परस्यूट, जो क्रिएटिव इच्छा है उस उससे उसको रिफ्रेन किया जाता है या फिर दूर रखा जाता है। देन बॉयज़ एंड मैन आर एक्सपेक्ट टू यूज़ वायलेंस। बॉयज़ और जो मैन होता है उनको ज़्यादा वायलेंस या फिर एग्रेशन के लिए जाना जाता है, मैं अपने मैनलीनेस को प्रूव करने के लिए। यार जो गाल है, गाल को बोला जाता है पतले और सुंदर होने के लिए, जिससे कि जो मैन है वो अट्रैक्ट या फिर अपीलिंग हो सके, मतलब आकर्षित हो सके। देन एज एडल्ट एडल्ट का समय जो है जेंडर बायस कैसे होता है कि वुमेन डू नॉट नीड इक्वल पे बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय देयर हस्बैंड। तो जो वुमेन है उनको इक्वल पे नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो है वो अपने हस्बैंड से जो है सपोर्ट मिलता है। देन वुमेन विथ चिल्ड्रन आर लेस डिवोटेड टू देयर जॉब्स। तो जिस वुमेन के पास चिल्ड्रन है वो ज़्यादा जो काम को जो है प्रेफरेंस नहीं देते हैं। देन वुमेन आर नेचुरल नर्चर, मैन आर नेचुरल लीडर। इसका मतलब कि जो वुमेन होते हैं वो प्राकृतिक, नर्चर मतलब जो प्राकृतिक पोषक पोषण करता होते हैं, लेकिन जो मैन होते हैं वो प्राकृतिक नेता या फिर लीडर होते हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं वो ज़्यादा भावुक होते हैं। अगर वो बच्चा नहीं चाहते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। देन वुमेन इन इंडिया। इंडिया में वुमेन का जो टोटल पॉपुलेशन, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जो 2011 के अनुसार है 121 करोड़। उन वो जो है वो यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान का जो पॉपुलेशन है उसको एक साथ मिलाने के बाद जो होता है वो 120 करोड़ होता है। तो वुमेन पॉपुलेशन में से 58 करोड़ है, जो कि इंडिया का पॉपुलेशन का 48.5% है। इनमें से 2011 में जो पॉपुलेशन काउंट हुआ था उसमें सेक्स रेशियो जो होता है 1943। फीमेल जो होता है 1000 मैन के लिए
और चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो फीमेल चाइल्ड है वो 1000 मेल के एग्नेस्ट में। तो इसमें शॉकिंग फैक्ट क्या है कि जो 2013 में यूएनडीपी का रिपोर्ट आया था वुमेन डेवलपमेंट इंडिकेटर में, उसमें साउथ एशियन कंट्री में अफगानिस्तान को छोड़कर इंडिया के सारे जो क्या बोलते हैं जो नेबर कंट्री है उसने अच्छा परफॉर्म किया था वुमेन डेवलपमेंट इंडिकेटर में। तो it predict an Indian girl child aged 1 to 5 year is 75% more like to die than the boy child। तो जो इंडिया में गर्ल 1 to 5 ईयर में होते हैं वो ज़्यादा मरने का क्षमता रखते हैं एज कम्पेयर टू बॉय चाइल्ड। देन ए वोमेन इज रेप्ड वंस एवरी 20। तो प्रत्येक 20 मिनट में एक वोमेन इंडिया में रेप होता है। देन इंडिया जो है इंडिया का पॉपुलेशन का वुमेन 48% है। तो उनमें से 29% नेशनल वर्क फोर्स होते हैं। ओनली 26% जो वुमेन होते हैं वो फॉर्मल क्रेडिट को एसेस कर पाते हैं। देन उसका आता है एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये जो है पहले 2001 का है जहाँ पर जो मेन लिटरेसी रेट लिखा गया है। देन 2011 में मैन और वुमेन को कंपेयर किया गया है। देन यहाँ पे जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी मतलब जेंडर रेशियो मेल टू फीमेल यहाँ पे लिखा गया है। प्राइमरी लेवल पर कितना जो वुमेन है एजुकेशन मिलता है। देन सेकेंडरी लेवल पर वो घटकर 0.82% हो जाता है। देन टर्शियरी लेवल पर 0.7 जो जीपीआई है या फिर जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो हो जाता है। देन जेंडर डिस्पैरिटी इन लिटरेसी जो 15 से 49 एज के मुताबिक होता है। वहाँ पे मेल का लिटरेसी रेट 78% होता है, वो फीमेल का 55। यहाँ पे जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो 29% है। देन एज 20 to 24 में जो सेक्स रेशियो मेल में होता है वो 84% जो लिटरेसी रेट होता है। देन फीमेल जो होता है वो 64 लिटरेसी रेट, जहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी जो होता है वो 23%। देन जो एज 15 से 19 होता है वहाँ पे मेल का लिटरेसी रेट 89% है और फीमेल का 74, और जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी 17% होता है। ये जो है NFHS का जो इंडिया का 2005 और 2006 का रिपोर्ट है। देन जेंडर पैरिटी इन मीडिया एक्सपोज, तो जहाँ पर not only are fewer women than men literate but fewer are also regularly exposed to media। तो मेन के मुताबिक में जो कम परिमाण में जो वोमेन है वो मीडिया को भी एक्सपोज होता है। मैन जो होता है वो 88% मैन जो होता है वो मीडिया को एक्सपोज होता है, जहाँ की वोमेन जो होता है वो 71% और जेंडर यहाँ पे डिस्पाइट जो है वो 19% है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। तो जो गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना क्या ज़रूरी है। पहला है कि एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो एजुकेशन होता है वो एक फंडामेंटल राइट के अंदर आया है। देन इन सोशल प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी एजुकेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के दृष्टिकोण से हम अगर देखेंगे तो जो वुमेन एजुकेशन या फिर वुमेन गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देने से जो देश का डेवलपमेंट या फिर सोसाइटी का डेवलपमेंट में काम में आता है। देन एजुकेटिंग गर्ल इज़ टू लीड द वे टू प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जो भी देश में इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने में, बिल्ड कम्युनिटी को गठन करने में ये काम में आता है। व्हेन वी एजुकेट गर्ल वी ऑल्सो टेक ए स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो जो गर्ल को एजुकेशन देने से जो पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस होता है। देन एजुकेटेड फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन आता है वो भी एजुकेटेड होता है।
इन्फेंट मॉर्टलिटी मतलब जो एजुकेटेड वुमेन होते हैं उनका जो चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड वुमेन आर लेस लाइक टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ केयर ऑन सिकनेस। तो ज़्यादा केयर ले सकते हैं जो एजुकेटेड वुमेन होते हैं उनके बच्चे का। देन डिक्रीज मैटरनल मॉर्टलिटी। तो जो एजुकेटेड वुमेन होते हैं दे विल हैव ग्रेटर नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर एंड जिसके होने से क्या होता है जो प्रेगनेंसी के समय जो डेथ होता है वो घट जाता है, या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ का समय जो वुमेन का मरने का खतरा कम हो जाता है। देन डिक्रीज चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिज ज़्यादातर होता है कम एज में तो वो भी कम हो जाता है एजुकेटिंग गर्ल को एजुकेट करने से, क्योंकि ज़्यादातर जो गर्ल है वो लेटर शादी करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट। देन डिक्रीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया का वो भी घटेगा, जिससे क्या होगा जो फैमिलीज है वो छोटे छोटे या फिर स्मॉलर फैमिलीज होंगे, जिससे कि ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर लड़की को एजुकेशन देंगे तो जिससे क्या होगा ना, इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ेगा। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो भी इलिटरेट वुमेन होते हैं उनको ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग फेस करते पड़ता है। तो अगर वुमेन एजुकेटेड होंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी घटेगा। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जिससे कि जो वुमेन है वो मीटिंग या फिर पॉलिटिकल मीटिंग डिस्कशन या फिर डिसीजन मेकिंग में सरकार का काम में आएंगे। देन थ्राइविंग बेबी। उनका जो बच्चा है उसको केयर करने में ज़्यादा केयर कर सकते हैं। देन सेफ सेक्स। जो आजकल ज़्यादातर HIV जैसे डिजीज हो रहा है, तो वुमेन अगर एजुकेटेड होंगे तो सेफ सेक्स कर पाएंगे। देन लेटर मैरिज। तो मैरिज होता है चाइल्ड मैरिज, उससे दूर होकर वो लेटर मैरिज कर पाएंगे। देन फैमिली स्मॉलर हो सकता है। देन इनकम पोटेंशियल बढ़ सकता है वुमेन का, जिससे जो GDP है वो बढ़ सकता है, जिससे पॉवर्टी जो होता है वो रिडक्शन हो सकता है। देन एक एजुकेटेड जेनरेशन हमको मिलता है, और उससे क्या होता है ना, इनफैक्ट जो मोर्टालिटी है वो भी घटता है और मैटरनल मोर्टालिटी वो भी घटता है, जिससे डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस भी घटता है। और जो टेररिस्ट या फिर नक्सल को सपोर्ट है वो भी घटता है वुमेन एजुकेशन से। एंड सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है। इन क्या क्या चैलेंजेस है। पहला है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में देखेंगे तो जो लड़का है उसको मेन सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है, एंड बोला जाता है कि जो लड़का है वो अपने माता पिता का ख्याल रखेगा, मतलब लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। देन इंडिया में डाउरी सिस्टम के कारण जो होता है लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शादी के वक्त पैसा जो है वुमेन लेगा, इसलिए उसको पढ़ाने में इतना पैसा क्यों खर्च करना। देन इंडिया में जो है लो स्टाटस ऑफ वुमेन जो है उनका स्टाटस घट रहा है। देन केयरिंग देयर नेम इन सोसाइटी। उनको पता है कि उसका बच्चा जो लड़का होता है वो सोसाइटी में अपने माता पिता का नाम लेगा, लेकिन जहाँ पर लड़की की बात है वो अपने ससुराल चला जाएगा। देन दूसरा चैलेंजेस है प्रॉपर्टी। तो पैसा ना होने के कारण ज़्यादातर जो है माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। देन फीमेल टीचर जो है इंडिया में कम है, इसीलिए ये एक भी चैलेंज है। देन घर से ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये जो है अपने माता पिता अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। देन लैक ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल। तो स्कूल में जो होता है इंडियन स्कूल में ज़्यादातर आज भी टॉयलेट्स की कमी दिखा जाता है, तो इसीलिए भी जो है वुमेन चाइल्ड को या फिर गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन के लिए नहीं छोड़ा जाता है। देन हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि इंडिया जो है एक लीडिंग कंट्री है वुमेन एजुकेशन में। तो इंडिया में जो हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे जो वुमेन लाइमलाइट पर आए हैं, जैसे कि झांसी रानी हो गया, सरोजिनी नायडू, ऐसे बहुत सारे वुमेन जो कि आज से
जो नए जनरेशन के वुमेन हैं उनके लिए इंस्पिरेशन के काम कर रहे हैं, जैसे मीराबाई चानू हो गया, मैरी कॉम हो गए, गुंजन सक्सेना, छवि राजावत, ये सब। देन देयर इज एन इमेंस नीड ऑफ एजुकेटिंग द पेरेंट्स अबाउट द मेरिट ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा बताना चाहिए कि एक गर्ल की एजुकेट होने से हमारे सोसाइटी में क्या फ़र्क आता है, वो कैसे जेंडर मतलब जीडीपी की कंट्रीब्यूशन या फिर देश की ग्रोथ में काम में आता है। तो यह सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि उनके माता पिता को बताए कि वुमेन को एजुकेशन देना चाहिए, हमारा भी काम होता है कि हम भी इस प्रोसेस में लोगों को हेल्प करें। दीज आर माय रेफरेंस। थैंक यू मैम।